हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के आ जाने पर मैंगमा बहुत खुश थी। वो दौड़ कर जाती है और डोर ओपन करती है। वो बहुत खुश थी विंग को देखकर। फाइनली विंग आ चुका था। विंग जो कि मैंगमा को देखता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता और मैम को इग्नोर कर कर अंदर चला जाता है, जिसे देखकर मैम कहती है विंग, और ये कहते हुए वो अंदर चली जाती है। विंग जो कि अब अंदर आ चुका था, जहाँ पर वो अपनी जेजे को देखकर कहता है जे जे। याली कहती है विंग फाइनली तुम आ गए, कहाँ थे तुम? तभी विंग कहता है जे जे आप तो जानती हो ना मेरा काम कैसा है। याली कहती है हाँ हाँ जानती हूँ, पर तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। विंग कहता है मैं रख तो रहा हूँ। याली कहती है दिख रहा है, चलो अब जल्दी से आओ और डिनर कर लो। विंग कहता है हाँ पहले मैं फ्रेश होकर आ जाऊँ। तभी याली कहती है हाँ हाँ जाओ जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, चलो सब साथ में मिलकर कहेंगे। मैंगमा भी कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैंगमा जो कि वो आ चुकी थी। विंग मैंगमा को देखता है और कहता है ऐसे कहकर वो फिर वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। मैंगमा देखती है और कहती है इसने अभी भी कुछ नहीं कहा। ऐसे कहकर वो याली की तरफ देखती है। याली कहती है क्या हुआ मैंगमा कहती है वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। तभी याली कहती है वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा मैम, वो बस अभी आया है, थका हुआ है। तुम तो जानती हो ना वो कितना समय से काम कर रहा है। कल भी वो नहीं आया था, वो अपने काम में बिज़ी था। वो बहुत थक गया है, उसे थोड़ा फ्रेश होने दो, थोड़ा कुछ खा लेने दो, फिर वो तुमसे बात ज़रूर करेगा। तभी मैं कहती है हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा साहू जी, विंग बहुत थका होगा, वो कितनी मेहनत करता है ना। तभी याली कहती है हाँ मेरा भाई सच में बहुत मेहनत करता है। मैं जो कि बहुत खुश थी और बार बार बस विंग के रूम की तरफ ही देख रही थी। कुछ समय बाद विंग जो कि फाइनली अब फ्रेश होकर बाहर आ चुका था, जहाँ पर जिनजूशन और जिनलिंग भी आ चुके थे। जिनजूशन कहता है तो फाइनली तुम आ ही गए। तभी विंग कहता है हाँ आ गया मैं। तभी जूशन कहता है ओह अच्छा है तुम आज आ गए, अगर तुम आज नहीं आते ना तो तुम्हारी ये बहन और मेरी बहन दोनों शायद मेरा सर खा जाती। विंग कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी जूशन कहता है तुम्हारी बहन तुम्हारी फ़िक्र कर रही थी, मेरी बहन भी तुम्हारी फ़िक्र कर रही थी। मेरी बहन को तो मेरी पड़ी ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ मुझसे मिलने आई है। ऐसा कहकर वो मैम की तरफ देखता है और कहता है क्यों मैम कहते हैं ब्रदर आप भी ना। तभी जूशन कहता है हाँ हाँ मैं भी ना। तभी यानी कहती है जूशन क्या कर रहे हो, चुप रहो, उसे छेड़ना बंद करो। जूशन कहता है मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो बस विंग को बता रहा था कि मेरी बहन भी उसकी फ़िक्र कर रही थी। तभी याली कहती है हाँ हाँ उसने सुन लिया, अब शांति से अपना डिनर करो। जूशन कहता है हाँ हाँ ठीक है। विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता है। तभी याली उसके सामने आकर उसे डिनर सर्व करती है। विंग जो कि खाना स्टार्ट करता है। मैम जो कि बस विंग को ही देखी जा रही थी। जूशन ये सब नोटिस करता है और कहता है मैम क्या तुम्हें अपना खाना नहीं खाना, क्या तुम्हें विंग को ही खाना है। जिस बात पर मैम जो कि कितनी देर से बस एक ही निवाला अपने मुंह में डाल ही रही थी, वो खास कर निकाल देती है और कहती है गगा। तभी जूशन कहता है क्या तुम कब से कुछ नहीं खा रही हो, कब से बस एक ही निवाला उठाई जा रही हो पर उसे खा नहीं रही हो, क्या कर रही हो, जो खाना नहीं खा सकती तुम। तभी मैं कहती है आप भी ना शाह जी देखिए। तभी याली कहती है जूशन तुम चुपचाप अपना खाना क्यों नहीं खाते। तभी जूशन कहता है पर याली। तभी याली कहती है तुम चुपचाप अपना खाना खाओ, समझे। विंग जो कि सब कुछ देख रहा था पर वो कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी मैं भी अपना खाना खाने लगती है। खाना खाते हुए वो विंग से पूछती है वैसे विंग क्या तुम्हारा वो काम हो गया जिसके लिए तुम गए थे। विंग जो कि मैम की तरफ देखता है और कहता है तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो मैम, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तभी तो मैं कहती है नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि मैं इतने समय बाद आई हूँ तो क्यों ना हम कल फैमिली पिकनिक पर चले, हम पिकनिक पर चलते हैं ना। मैं इतने समय बाद आई हूँ और तुम भी हो तो हम सब चलते हैं, क्या कल तुम छुट्टी ले सकते हो। तभी विंग कहता है माफ़ करना मैम, मैं कल भी छुट्टी नहीं ले सकता, मुझे काम है और वैसे भी जिनलिंग का स्कूल है। जिनलिंग जो कि कहता है पर मैं छुट्टी ले लूँगा अंकल। तभी जूशन कहता है क्यों,
क्यों छुट्टी लोगे? मैम विंग सही कह रहा है, कल जिनलिंग का भी स्कूल है, विंग को भी काम है, हम कल पिकनिक पे नहीं जा सकते। तभी मैम कहती है पर गगा मैं इतने समय बाद आई हूँ, मैं आप सबके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। यानली कहती है ये ठीक तो कह रही है कि हम एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। जशन कहता है यानली तुम तो जानती हो ना तुम्हारा भाई कितना बिजी रहता है, जिनलिंग की भी क्लासेस लगती है, मुझे भी ऑफिस जाना होता है। तभी यानली कहती है एक दिन से कुछ नहीं होगा। तभी मैम कहती है ठीक है क्यों ना हम संडे को चले, संडे को तो जिनलिंग का ना स्कूल रहेगा, आपका भी ऑफिस का ऑफ ही रहेगा। विंग क्या तुम उस दिन घर पर होगे? विंग कहता है मुझे नहीं पता। तभी यानी कहती है विंग मुझे नहीं पता, तुम्हें उस दिन घर पर रहना ही पड़ेगा, अगर मैम चाहती है तो हम चलते हैं ना, वैसे भी वो कितने समय बाद आई है और मैं भी ढंग से एक दिन भी तुम्हारे साथ अच्छे से न बैठी हूँ न तुम्हारे साथ बातें किया है। विंग तुम अपने जेजे के लिए भी एक दिन ऑफ नहीं ले सकते? तभी विंग कहता है पर जेजे, यानी कहती है विंग मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, हम इसी संडे को चलेंगे। तभी विंग कहता है ठीक है जैसी आपकी इच्छा, और ऐसे कहकर वो चुप हो जाता है और अपना डिनर करने लगता है। यानली और मैंग मैंग दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे, मैंग मैंग तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब उसे विंग के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। विंग जो कि समझ नहीं पा रहा था आखिर उसकी जेजे इतना उसे फोर्स क्यों कर रही थी छुट्टी के लिए, लेकिन अब वो उसने कह दिया है इसलिए अब वो मना भी नहीं कर सकता। जशन जो अपनी वाइफ और अपनी बहन दोनों को ही देख रहा था, वो समझ गया था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं, पर क्या, यही सब सोचते वो भी अपना डिनर करता है। अब इधर दूसरी तरफ टोक्यो में अब सुबह हो चुकी थी। वांग जी जो कि किचन में कुछ काम कर रहा था, तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है और कहती है वांग जी तुम उठ गए? तभी वांग जी कहता है हाँ मैं तो काफ़ी समय पहले ही उठ गया था, तुम लेट उठी हो। लूसी कहती है हाँ पता नहीं अब मैं इतना लेट कैसे उठी। तभी वांग जी कहता है ऑब्वियसली बात है, तुम इतने लंबे सफ़र से आई थी, थक गई होगी, इसीलिए तुम इतना लेट उठी हो। तभी लूसी कहती है वैसे एंजल कहाँ है? तभी वांग जी कहता है वो स्कूल गई है। तभी लूसी कहती है क्या स्कूल, पर क्यों? वांग जी कहता है क्या मतलब, क्या वो स्कूल नहीं जाएगी? तभी लूसी कहती है वांग जी मैं इतने समय बाद आई हूँ अपनी एंजल से मिलने और तुमने उसे स्कूल भेज दिया, तुम एक दिन की उसे छुट्टी नहीं दिलवा सकते थे, आज हम साथ में रहते खूब मस्ती करते। तभी वांग जी कहता है लूसी अब तुम आई हो इसका मतलब ये तो नहीं है आज आई हो और कल चली जाओगी, तुम कुछ समय तक हो ना, और वैसे भी अभी उसकी स्कूलिंग ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उसकी क्लास मिस नहीं करवा सकता। तभी लूसी कहती है तुम भी ना वांग जी, आज भी उसे स्कूल भेज दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, कल वो नहीं जाएगी, कल वो मेरे साथ रहेगी। तभी वांग जी कहता है लूसी जिद मत करो। तभी लूसी कहती है वांग जी जिद मैं नहीं तुम कर रहे हो, एक दिन अगर वो नहीं जाएगी तो कुछ नहीं हो जाएगा, वैसे भी वो बहुत छोटी बच्ची है, अभी उसे किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना है जो तुम्हें उसके साथ अभी से स्ट्रिक हो। तभी वांग जी कहता है मैं अपनी बच्ची के साथ स्ट्रिक नहीं हूँ, मैं बस चाहता हूँ वो हर चीज़ को समझे, हर चीज़ को फेस करे ताकि वो मेरे जैसी गलती ना करे। ऐसा कहते हुए वांग जी उन बर्तनों को वॉश करने लगता है जो कि गंदे थे। तभी लूसी वांग जी को देखती है, थोड़ी देर के लिए वहाँ साइलेंस सा पसर जाता है, फिर तभी कोई भाग कर आता है जो वहाँ की साइलेंस को तोड़ देता है, वो और कोई नहीं लूसी का बेबी सैम था। सैम जो कि भागते हुए आता है, कहता है मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है। तभी वांग जी कहते हैं ओह तुम्हें भूख लगी है, रुको। ऐसा कहकर वांग जी जाता है और सैम के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, कहता है लो तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे पहले ही ब्रेकफास्ट बना दिया था, चलो अपना ब्रेकफास्ट कर लो। तभी सैम कहता है थैंक यू अंकल। ऐसे कहते हुए अब वो वांग जी के साथ डाइनिंग टेबल पर जाता है, वांग जी उसे बैठाता है, उसे उसका ब्रेकफास्ट देता है और सैम ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट करते करते वो कहता है एंजल कहाँ है? तभी वांग जी कहता है वो स्कूल गई है। तभी सैम कहता है क्या स्कूल, पर मुझे तो उसके साथ खेलना था, वो स्कूल क्यों गई, क्या वो आज मेरे साथ खेल नहीं सकती थी? तभी लूसी कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम कल उसके साथ खेल लेना, कल वो नहीं जाएगी। तभी सैम कहता है क्या सच में? तभी लूसी कहती है हाँ। ऐसा कहते हुए वांग जी की तरफ देखती है, वांग जी जो कि लूसी की तरफ देखता है और मन में ही कहता है ओहो इसका मैं क्या करूँ। तभी सैम अपना खाना खाने लगता है,
लूसी जो कि सैम को देख रही थी और सैम के उस फूड की तरफ। सच में वांग जी जिसे खाना बनाना नहीं आता था, उसने खाना बनाना सीख लिया। वो अब अपना खाना खुद बनाता है, यहाँ तक कि अपनी बेबी के लिए भी वो खाना खुद ही बनाता है। इतना बड़ा बिजनेस संभालने के बाद भी वो ये सब करता है। उसने अपने लिए कोई कुक नहीं रखा है। लूसी कहती है, वांग जी तुम अभी बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, तुम एक कंपनी के ऑनर हो, तुम अपने लिए कुक तो रख ही सकते हो ना, जो तुम्हारे लिए सुबह जल्दी खाना बना दे। वांग जी कहता है, नहीं लूसी, मुझे अपना खाना खुद ही बनाना अच्छा लगता है और मैं नहीं चाहता मेरी बेबी भी किसी और के हाथ का खाए, मैं उसे अपने हाथ का खिलाना चाहता हूँ। तभी लूसी कहती है, तुम में सच में बहुत चेंज आ गया है। तभी वांग जी कहता है, मुझ में ही नहीं, सब चीज़ों में चेंज आ गया है। वक्त हर किसी को बदल कर रख देता है और मैं भी वक्त के साथ अगर थोड़ा बदल गया तो इसमें क्या हो गया। ऐसे कहकर वो लूसी की तरफ देखता है। लूसी फिर से खामोश हो जाती है। अब यहाँ से हमें काफ़ी समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली अब एंजल घर आ चुकी थी। वांग जी ने पहले ही एंजल की जो नैनी थी उन्हें लूसी को लेने भेज दिया था। नैनी लूसी को लेकर अब घर आ चुकी थी, जिसे देखकर एंजल को लेकर घर आ चुकी थी, जिसे देखकर लूसी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो भागकर एंजल को जाकर हग करती है और कहती है, ओ मेरी एंजल आ गई, तो मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। पर एंजल वो आज बहुत उदास लग रही थी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। तभी लूसी कहती है, क्या हुआ एंजल, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, क्या कुछ हुआ है। वांग जी जो कि वहीं पर आ गया था, वो एंजल को देखता है और एंजल के पास आकर कहता है, क्या हुआ एंजल। एंजल जो कि कुछ भी नहीं कहती है। तभी वांग जी कहता है, बताओ मुझे क्या हुआ है। तभी एंजल जो कि थोड़ी डर जाती है और कहती है, वो डैड। तभी वांग जी कहता है, बताओ। तभी एंजल रोते रोते बताती है कि आज उसे स्कूल में कुछ लड़कों ने बहुत तंग किया था, उसका मजाक भी उड़ाया था, क्योंकि एंजल का कोई फादर नहीं है जो उसे लेकर आता है, उसका सिर्फ वांग जी है। वांग जी जो कि बायोलॉजिकली तो एंजल की मॉम है, पर अपने डैड की तरह वांग जी ने भी उसे कहा था कि वो उसे डैड ही कहे। लेकिन सारे बच्चे एंजल का बहुत मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आज तक लूसी के पेरेंट्स मीटिंग में कभी उसके फादर नहीं आए। वांग जी को भी इतना टाइम नहीं मिलता है और वांग जी के अलावा तो कोई है भी नहीं, जिसकी वजह से हमेशा ही एंजल को काफ़ी बच्चे बुली करते हैं। आज भी एंजल यही सब सुना रही थी। वांग जी जो कि ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, वो एंजल को झंझोड़ते हुए कहता है, और तुमने क्या किया तुमने, तुम बस सुनकर आ गई क्या, तुमने पलट कर जवाब नहीं दिया। मैंने यही सिखाया तुम्हें, क्या तुम कुछ कह नहीं सकती थी, खुद को डिफेंस नहीं कर सकती थी, क्या तुम इतनी कमज़ोर हो एंजल। बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया, तुमने सामना क्यों नहीं किया, बताओ मुझे बताओ। ऐसे कहकर वो एंजल को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था। एंजल जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी, वो वांग जी से बहुत ज़्यादा डर गई थी। लूसी जो कि ये सब देखती है और वांग जी को एंजल से दूर करते हुए कहती है, वांग जी क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, लूसी बीच में मत आओ। तभी लूसी कहती है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो, वो एक छोटी बच्ची है, अभी सिर्फ 5 साल की है, और तुम क्या चाहते हो वो अभी जाकर सबसे लड़े, उन बच्चों से फाइट करे, इसमें उसकी क्या गलती है। वांग जी क्या कर रहे हो तुम्हें इसको प्यार से समझाना चाहिए, तो तुम और इस पर गुस्सा हो रहे हो। वांग जी जो कि एंजल की तरफ देखता है, जो कि बहुत रो रही थी और वांग जी को देखकर बहुत डर रही थी। वांग जी जो कि देखता है, उसे अपनी बेबी की आंखों में ना आंसू अच्छा लगता है ना डर, लेकिन वांग जी क्या करे, वो अभी खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया था। उसे अच्छा नहीं लगा कि एंजल ने कुछ नहीं कहा। वो चाहता था एंजल उन्हें कुछ कहे, उन्हें डिफेंस करे, खुद को डिफेंस करे। अगर कोई इसे बुली कर रहा है तो वो उसे बुली ना करने दे, लेकिन एंजल ने कुछ नहीं किया। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में था। वांग जी जो कि एंजल के पास आकर कहता है, एंजल जो कि डर रही थी और लूसी के और करीब जा रही थी। तभी वांग जी एंजल को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, माफ़ कर दो। ऐसा कहकर वो एंजल को गले से लगा लेता है। एंजल भी वांग जी को गले से लगा लेती है। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे, वो कह रही थी, माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। एंजल जो कि कुछ भी नहीं कहती है। थोड़ी देर तक वांग जी उसे ऐसे ही हक कर रहता है, उसे शांत करता है। जब एंजल थोड़ी शांत हो जाती है तब वांग जी उसके चेहरे पर अपने हाथों को फिराते हुए प्यार से कहता है, एंजल देखो, कभी किसी से डरना मत,
स्पेशली जो तुम्हारे स्कूल के बच्चे हैं जो तुम्हें बुली करते हैं, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वो तुम्हें कुछ कहते हैं, किसी चीज़ को लेकर तुम्हें बुली करते हैं, तो तुम जाकर अपनी टीचर से शिकायत करो या फिर तुम उनका सामना करो। ऐसे भाग कर मत आओ। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो फिर तुम सरवाइव कैसे करोगी? ये दुनिया बहुत बुरी है। मैंने तुम्हें कई बार कहा है ना कि गंदे लोगों से दूर रहने के लिए, और ख़ासकर अल्फाज से। तभी एंजल हमें अपना सिर हिलाती है और कहती है हाँ डैड। तभी वांग जी कहता है और तुम्हें ये भी बताया है कि अगर कोई तुम्हें बुली करता है तो तुम्हें उसका सामना करना चाहिए। तभी एंजल कहती है हाँ डैड। तभी वांग जी कहता है फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया बेबी? तभी एंजल कहती है मैं कुछ नहीं कर पाई थी, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि मेरे पास फादर नहीं है। मैं इस पर क्या कहूँ डैड? तभी वांग जी कहता है मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हें कितनी बार बताऊँ मैं? तभी एंजल कहती है पर सबके पास तो दो फादर होते हैं ना, एक मदर होती है एक फादर होती है। आप तो मेरी मदर हो ना। तभी वांग जी कहता है मैं ही तुम्हारी मदर और फादर दोनों हूँ, समझी तुम? और हाँ, आइंदा से फिर से ये वर्ड मत कहना, तुम्हारा कोई फादर नहीं है, तुम्हारा फादर सिर्फ मैं हूँ, समझी तुम? एंजल कहती है तभी वांग जी अब फिर से अपने आप को काम करता है और एंजल को हक करता और कहता है चलो ये सब छोड़ो, चलो हम अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें फ्रेश करवा देता हूँ। ये कहकर वो एंजल को वहाँ से लेकर चला जाता है। लूसी जो कि ये सब देख रही थी, वो देख रही थी वांग जी के अंदर का गुस्सा आज भी शांत नहीं हुआ। वो वैसे का वैसा ही है, भले ही वांग जी दिखाता नहीं है, पर लूसी बहुत अच्छे से जानती है कि वांग जी बहुत गुस्से में है। वो विंग के ऊपर जो उसका गुस्सा था वो आज भी वैसे ही बरकरार है, और वांग जी उसे अब ज़्यादा समय तक अपने अंदर नहीं दबा के रखेगा, विंग को छोड़ेगा नहीं। उसने पहले ही कह दिया था। लूसी बस उन्हें जाते हुए देख रही थी। अब यहाँ से काफ़ी दिन बीत चुके थे। लूसी, एंजल, वांग जी सब साथ में बहुत खुश थे। एंजल अपनी आंट को देखकर बहुत खुश थी। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि अपने ऑफिस में था, वो आज अपने ऑफिस में आया था, उसे कुछ ज़रूरी काम था और उसे लिन के साथ डिस्कशन भी करनी थी। वांग जी जिसने लिन को कुछ कहा और लिन ने कहा क्या सच में आप ये चाहते हो? तभी वांग जी कहता है मैं यही चाहता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट वहीं होगा और वैसे भी वहाँ मुझे और भी कुछ काम है। लिन जो कि समझ चुका था, लिन कहता है क्या सच में आप मैं जो सोच रहा हूँ वही करना चाहते हो? वांग जी कहता है और इधर दूसरी तरफ फाइनली संडे का दिन आ चुका था। आज मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, उसकी खुशी का कोई सीमा नहीं थी। वो इधर से उधर घूम रही थी, अपने रूम में नाच रही थी, इधर अपने सारे कपड़ों को उसने बिखेर रखा था और बस चूज़ कर रही थी कि आज उसे पहनना क्या है। आज वो फाइनली पूरे दिन विंग के साथ रहने वाली थी। हाँ, भले ही उसकी शाओजी, उसका ब्रदर, उसका नेफ्यू वो भी रहेगा, पर उसे आज विंग के साथ रहना है। यानली ने उसे पहले कह दिया है कि वो विंग और उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी कि विंग और वो ज़्यादा से ज़्यादा अकेले अपना समय बिताए। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी और अब वो डिसाइड कर रही थी कि उसे पहनना क्या चाहिए, क्योंकि वो आज बहुत अच्छी दिखना चाहती थी। वो इतनी अच्छी दिखना चाहती थी ताकि विंग जब उसे देखे तो उसे देखता ही रह जाए और उसके प्यार में गिर जाए। तभी लूसी कहती है अरे मैं क्या पहनूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर विंग को मैं किस ड्रेस में पसंद आऊँगी? क्या इस वाले में? ओहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसके रूम में किसी एंट्री होती है। वो कोई और नहीं बल्कि यानली थी, जो कि कह रही थी लूसी क्या तुम रेडी हो गई? तभी मैं कहती है नहीं शाओ जी, मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ। तभी यानली रूम में आती है और देखती है मैंने अपने पूरे कपड़े को बेड पर बिखेर कर रखा था। अब वो बस पता नहीं क्यों इधर से उधर बस अपने कपड़ों को देखी जा रही है, एक को पकड़ रही है, दूसरे को फेंक रही है। तभी यानी कहती है ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें जाना नहीं है? सब बस रेडी हो चुके हैं, हम निकलने वाले हैं। तभी मैं कहती है शाओ जी मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर पहनूँ क्या। मैं चाहती हूँ आज मैं बहुत अच्छी लगूँ ताकि जब विंग मुझे देखे ना तो देखता रह जाए। शाओ जी क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? आप तो जानती होगी ना उसे क्या पसंद है, मैं उसे कौन से ड्रेस में अच्छी लगूँगी। क्या आप मुझे मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती है? यानली जब ये सुनती है तो वो थोड़ी स्माइल करती है और आगे आकर कहती है हाँ ठीक है, चलो मैं ही तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ऐसा कहकर वो
अब मैंग मैंग के सारे ड्रेसेस की तरफ देखने लगती है। मैंग मैंग जो कि कहती है, वैसे मुझे पता है आपने एक बार कहा था उसे रेड कलर पसंद है, क्या मैं ये रेड वाली पहनूं, क्या ये अच्छी लगेगी? तभी मैंग की बातें सुनकर यानली कहती है, हाँ विंग को रेड और ब्लैक बहुत पसंद है, पर मेरे ख्याल से तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए। तभी मैम कहती है, पर क्यों? तभी यानली कहती है, क्योंकि तुम एक ओमेगा हो। मैं जो कि कुछ भी समझ नहीं पाती और कहती है, ओमेगा हूँ, क्या मतलब? तभी यानली कहती है, वो इसलिए क्योंकि जब मैं और विंग साथ में थे तब विंग कहता था कि चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पढ़ा आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।